ये राज्यसभा से जा रहे हैं और मोटा गांधी बाबा प्राप्त किए हैं और काराकाट की सम्मानित जनता को इन्होंने अपमानित किया। और दूसरा आप ये लिख दीजिए कि आप जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या बिहार के लोगों का पलायन रुका? क्या बिहार में कल कारखाने लगे? मैं पूछना चाहता हूं, अपना नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ गलत भरेंगे, इनका नॉमिनेशन रद्द होगा भाजपा और पवन सिंह जी के सहमति से। और ये झूठा बदनाम महागठबंधन सिंह जो काराकाट में जो लहर चल रहा है ना, उसको देख करके विरोधी लोग का पसीना छूट रहा है। अनेक प्रकार के जो बयान आ रहा है ना, कभी आरके सिंह कुछ बोलते हैं तो कोई उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते हैं, तो रात में अचानक लाइव आकर के असंतोष रेणु 1:30 बजे रात को भी कुछ अलग ही ढंग के अपना बयान अपने फेसबुक अपने सोशल मीडिया पर देते हैं, बताते हैं कि पवन सिंह भाजपा में जाने वाले हैं। क्या सच्चाई है, इनसे जानते हैं। स्वागत है भैया, कैसे हैं? जी शुक्रिया, हम तो बढ़िया हैं। आप क्या बात है, रात में 1:30 बजे आते हैं, सोए हुए सभी रहते हैं, लाइव आते हैं और बताते हैं कि पवन सिंह मतलब कि भाजपा में जाने वाले हैं। भाजपा में चले गए कि भाजपा में जाने वाले? कैसे कह रहे हैं? अभी तक कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं मारा। भाजपा की वो सदस्यता हासिल किए थे कि नहीं? बिल्कुल किए थे। आप ये बताइए, क्या भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित नहीं निकाला था? क्या इन्होंने इस्तीफा दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो भाजपा में न है, भाजपा के एजेंट तो वही है। तो आरके सिंह फिर क्यों कह रहे थे कि इनको मतलब कि सदस्य रद्द कर देने चाहिए, जो कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में लड़ता है, वो हमारे दुश्मन है। वही बात ये थोड़ी सी पहले से आरके सिंह हिंट कर रहे थे। जो बात होने वाली है उसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से वो हिंट कर रहे थे। एक्चुअली उनकी सदस्यता रद्द नहीं भाजपा करवा रही है, उनकी नॉमिनेशन रद्द भाजपा करवाएगी पवन सिंह जी के इशारे पे, पवन सिंह जी के इच्छा पे। और पवन सिंह झूठा बदनाम करेंगे महागठबंधन को, क्योंकि इनकी सेटिंग भाजपा से हो चुकी है। ये चुनाव में बैठ रहे हैं, ये राज्यसभा से जा रहे हैं और मोटा गांधी बाबा प्राप्त किए हैं और काराकाट की सम्मानित जनता को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे कहते हैं जिसके पीठ पे मोदी जी का हाथ है उसका कोई बाल बाका नहीं करेगा। उसके बाद पवन सिंह भी आते हैं और बताते हैं कि हम कोनो पाकिस्तान से नहीं है। तो ये सारे बयान के लेकर के मतलब कि ये लगता है कि पवन सिंह भाजपा में जा सकते। आप ये बताइए, कभी पवन सिंह जी को मोदी जी को टारगेट करते हुए आप देखे हैं क्या? नहीं, वो नहीं, किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहते। कभी भी उनका बयान देखिए, कभी भी कुछ नहीं। पवन सिंह किसी को, ना आरके सिंह के ना उपेंद्र सिंह। तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब सब कुछ मोदी जी ठीक है किए होंगे तो फिर आपको लोग क्यों वोट करेगा? फिर कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां रही होगी ना, तबे ना आप चुनाव वहां लड़ने के लिए गए थे। कि माँ का वादा था, माँ से वादा किए थे कि जाइए काराकाट। ये कौन बात हुआ भाई कि कोई जैसे माँ के वादा करके आ गया, कोई मेहरारू का वादा करके आ गया, कोई अमरपाली दुबे का वादा करके आ गया, कोई रवि किशन जी बन करके दूसरा का मेहरारू का वादा करके आ गया। भाजपा में यही होता है का? यही होता है। जनता का वादा, जनता उनके साथ है भैया। देखिए पूरा एकदम जनता भर कैसे मोदी जी को ये कैसे टारगेट नहीं कर रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ ये सॉफ्ट टारगेट क्यों अपना रहे हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि ये सच्चाई है? आप देखिए ना, पवन सिंह बोले कहीं या कहीं से 3-4 दिन में हम लोग ये आज राजनीति कर रहे हैं ना, जहां से राजनीति शुरू होता है वही खानदान से हम हैं। एका गुण हम लोग बात से पकड़ लेंगे ना कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप ये लिख लीजिए, आप कि पवन सिंह जी ऐसे नहीं बैठेंगे। इनका मीटिंग जो हुआ है वो मैं स्पष्ट कर दूं, इनका मीटिंग हुआ है, इनको पहले बोला गया था, भाजपा वाले लोग बोल रहे थे बैठने के लिए, तब जाकर के आरके सिंह जी का भी बयान आया। उसके बाद पवन सिंह जी ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, स्वाभिमान की बात है। तब वहां पे रास्ता निकाला गया कि ठीक है आप नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दीजिएगा और उसके बाद आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द करा दिया जाएगा, नॉमिनेशन आपका रद्द हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब इस पर पवन सिंह ने रजामंदी जता दी है, सहमति जता दी है और यही चीज होगा। ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ गलत भरेंगे, इनका नॉमिनेशन रद्द होगा भाजपा और पवन सिंह जी के सहमति से, और ये झूठा बदनाम महागठबंधन को करेंगे। ये सच्चाई है।
तो महागठबंधन क्या है इसमें, कि उनका क्या मतलब भूमिका है? ये तो कभी महागठबंधन के नाम भी चर्चा में भी नहीं लिए, तो मतलब क्यों लेंगे? जैसे इनको महागठबंधन के चर्चा लेने से या नहीं लेने से कोई फर्क पड़ने वाला है? पूरे देश में महागठबंधन के पक्ष में इंडिया के लोग आ चुके हैं, हिंदुस्तान के लोग अब महागठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं। और ये जो भाजपा का ये जो चोला ओढ़ करके और ये घूम रहे थे, सब लोग जानते हैं भली बात कि आदमी अंदर से भाजपाई है, अब बाहर से ये झूठो मूठो निर्दलीय का चोला ओढ़े हुए थे। ये सब लोग भली बात जान चुके थे। और अगर थोड़ा सा भी इस बयान के बाद अगर ये कहते हैं कि नहीं जाएंगे या नहीं बैठेंगे, तो क्या लिखित देंगे? क्या लिखित देंगे पवन सिंह जी? आप लिखित मांगिए। काराकाट की जनता लिखित मांगती है। आप काराकाट की जनता को अपमानित कीजिएगा, है? अपमानित कीजिएगा, आप गुमराह कीजिएगा, आप लिखित दीजिए आप। और दूसरा आप ये लिख दीजिए कि आप जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे। आप लीजिए आप लिखित। ये तो भैया कैसे कह सकते हैं? कोई नेता लिखित दिया, अभी नीतीश देखिए। तो फिर ये कैसे, ये जुमलाबाजी, मोदी जी की तरह जुमलाबाजी आप कर रहे हैं। तो जीतने के बाद ना भैया मनीष कश्यप की तरह नहीं निकली, आधा ये अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ तभी भाजपा में। वही तो हम कर रहे हैं ना, वही तो हम कर रहे हैं कि ये तो मनीष कश्यप से भी खराब निकले, ये तो मनीष कश्यप से भी खराब निकले। अब तो उनकी इच्छा के बात होगी कि जीत के बाद वो किधर जाते हैं। हाँ, तो लोग तो मोदी जी के और भाजपा के खिलाफ न वोट कर रहे थे जी। अगर लोगों को अगर मोदी जी के लिए वोट करना होता तो उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं करते लोग। अरे आप तो उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ खड़ा हुए, तो आप कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ आप है ना। जनता मोदी और किसी को नहीं देख रही है भैया, विकास खोजती है। आप देखे होंगे पवन सिंह का क्या रिकॉर्ड है विकास करने का? कोई रिकॉर्ड है? अभी तो आए, अभी तो खड़ा हुए हैं, वही हम जीतेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। और आप अभी आए हैं, अभी खड़ा हुए हैं, आप अपना आदर्श बना रहे हैं किसको? जिसने देश को बेच दिया, जिसने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, जिसने देश के गरीबों को कंगाल कर दिया। है? कैसे कह रहे हैं भैया? इतना पुल उल बड़ा देखिएगा तो हर सोन बम्बई में देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा पूर्वांचल। भैया हमारा बॉम्बे से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है बिहार से नू, हमारा मतलब है काराकाट से नू है। बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया एनडीए को। क्या मिल गया बिहार को? क्या बिहार के लोगों का पलायन रुका? क्या बिहार में कल कारखाने लगे? मैं पूछना चाहता हूं पवन जी से, आदर्श बोलते हैं मोदी जी को, किस बिहार पे? किस बिहार पे? मोदी जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बांट दिया, देश से अलग कर दिया बिहार को। लेकिन भाजपा के लोग तो बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास भैया। तो वही तो भाजपा के पवन सिंह जी है, जो पोल खुल गया यहां पे, जो पोल खुल गया। ये आप पोल खोल रहे हैं कहीं? अभी नहीं न्यूज में, अभी आपको बता रहे हैं, न्यूज में अब चलेगा। और पोल ये भी खोलेंगे, बस 2-3 दिन, 3-4 दिन रुक जाइए। जिस दिन स्क्रूटनी होगा ना, उस दिन सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और नहीं तो लिख के दे देना, लिख के दे दे। हो सकता है कि मेरे बयान के बाद ये स्क्रूटनी में रद्द नहीं करावे और अंदर अंदर जाकर के भाजपा को सपोर्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये लिखित दिलवावे ना, ये लिखित दे कि ये भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये भाजपा के एजेंट हैं पवन सिंह जी, भाजपा के एजेंट हैं। चलिए, तो क्या कुछ कहिएगा? एक अलग ही न्यूज है, एक अलग ही खबर जो चल रहा है, जो कि बहुत सारे इनके फैन फॉलोअर जो भी देख रहे हैं, सांसद का सपना देख रहे हैं पवन सिंह, या उनके चाहने वाले देख रहे हैं, तो ये बड़ा न्यूज है उनके लिए, बुरी खबर है जो कि एक सामने से ये निकल के आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे खबर के बारे में, ऐसे बात के लेकर के? क्योंकि अभी देखिएगा तो जनता बहुत चाह रही थी मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप में भी भाजपा में चले गए। अब सुन रहे हैं कि पवन सिंह में भी भाजपा में जाने वाले। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चल के मतलब क्या सच्चाई निकल के आता है। क्या कहेंगे जितने काराकाट के जनता अगर देख रही है तो? बस यही चीज कि आपके साथ छल करने वाले थे लोग, लेकिन आप जिस प्रकार से मजबूती के साथ एनडीए का मुकाबला कर रहे हैं, भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं, आप ऐसे ही मजबूती के साथ एनडीए का मुकाबला करते रहिए, इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट करते रहिए। चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार, अपना राय जरूर दीजिएगा।